झारखंड में मैं नवंबर तक को नहीं सुना सकूंगा। 24 में ये कथा हो जाएगी, 24 में कथा हो जाएगी। अब उनको कान में कीड़ा ढूंढ गया और कान का ऑपरेशन हुआ, कान सफल ऑपरेशन नहीं हुआ और कान चौपट हो गया, सुनाई नहीं। और कौन सी पुराण सुनिएगा? और कौन सी पुराण? जब जवान थे तो तीर्थाटन नहीं किया, घोषणा हो गया तो कौन तीर्थाटन कीजिएगा? तो इसलिए सब होश में और कहते हैं मुझे भान हो गया। अब यहाँ से सृष्टि काल की कथा प्रारंभ होती है। कहा एक स्कंध, एक अध्याय, एक श्लोक की कथा। बोलिए संत वैष्णव भगवान की जय। एक श्लोक, एक स्कंध, एक अध्याय की कथा में छोड़ूंगा, सब आपको संक्षेप में सुना दूंगा। जैसे गाड़ी चलती है, हाथ तो नहीं रुकती है, लेकिन दिखाई तो पड़ता है। छोटा स्टेशन में दिखाई पड़ता है, बड़े जंक्शन तो बड़े बड़े जंक्शन को रुकूंगा कि सब दिखाते चलूंगा ये स्टेशन है। अब आपको निवेदन करो, उठा के बताइए सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। तो कहा कि परमात्मा नारायण जब में शयन कर रहे थे तो उनके नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी निकले और ब्रह्मा जी को सृष्टि का आदेश हुआ। ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने लगे तो सृष्टि इसलिए आठ ऋषियों को प्रकट किया। जो सात्विक वर्ग की सृष्टि बढ़ाने में उनकी रुचि नहीं। जो आदमी सात्विक वृत्ति का होगा उसे संसार में वाला तो विवाह कर दीजिए, निकलिए जाएगा। एक दो राजा की कथा नहीं है, कोई बांध कर रखते, कोई बांध कर रख सका, महावीर को कोई बांध कर रख सका, चक्रवर्ती भरत को कोई बांध कर रख सका, नहीं रख सका, कोई रख नहीं सकता है। जिसकी लागी लगन मीरा हो गई मगन, शादी गली गई, क्या कोई रख सकता? मीरा जैसा भक्त, ये बेटी को मैं देखता हूँ इससे मीरा याद आ जाती है मुझे। माता पिता धन्य है जिसे ऐसे पुत्र पुत्री प्राप्त होते। यही पुत्रियां पुत्री पवित्र किए कुल तो माता पिता का नाम पवित्र किया, ससुराल को भी पवित्र कर रही है। ये ऐसे बेटी बेटियां हमारी संपदा होती है। एक दिन कहीं जा रहा था, कोई बात बता रहा था, एक बेटी ने कहा भैया लोग को आप नहीं रोकते हैं, हम लोग को रोकते हैं कि इधर मत जाओ उधर मत जाओ, ये मत करो वो मत करो। भैया को नहीं रोकते हैं, हमको रोकते हैं, ये मत पहनो वो मत पहनो, ऐसे वो भैया कभी नहीं रोकते। बताओ एक बात बताओ, लोहा को कहाँ रखा जाता है? आपको नहीं रख दिया जाता, कोई लेता होता है, कोई पहाड़ा उठा पड़ता है। काफी ना सोना को सोना को छिपा कर, अरे बेटी तुम सोना हो इसलिए हम छिपा कर रखना चाहते हैं। ये बेटियां सोना 24 कैरेट की होती, संसार की आधार। बेटियों को मिश्र जी विपत्ति मत समझिए, आपस मत समझिए, बेटियां संपत्ति है संसार की। ये संसार की बेटियां श्रृंगार है, ये बेटियां नहीं तो संसार कुछ नहीं। ये बेटी सौभाग्य है। अगर बेटा कुल का दीपक है तो बेटियां उसकी पाती और तेज है। अगर बेटी बेटे आपको प्राप्त होते हैं, आप भाग्य मानते हैं, तो बेटी आ गई तो सौभाग्य मानना आपको पड़ेगा। इसलिए माताएं कहती है बाबा हो निकाला अपन आँखी के रेपू कर दिया। बेटा को ब्याह बिगाया जाता है कहीं? आँख की पुतली होती है बेटियां। बेटियों का सम्मान करो। बेटियां विपत्ति नहीं, बेटियां संपत्ति हैं। बेटियां हमारे समाज की आधार हैं। बेटियां नहीं तो संसार नहीं, बेटियों से ही संसार है। संसार का संस्कार इन बेटियों से है। बेटियों का सम्मान करते हैं। ऋषि किया, संसार को नहीं पढ़ाया। पुनः उनसे मनु शत्रुपा हुए। मनु शत्रुपा को 3 बेटियां हुई। क्यों एक बेटी से घबराते हो? आपको इस संभव 3 बेटियां हैं। नारायण की है, ज्ञान बेटी से घबराते हैं। ज्ञान में दमाद बना कर रखे। तो ये संसार का एक बताओ 3 बेटियां हुई। अब सुन लेना कौन कौन बेटी? देवहूति, आकृति और बरसुती। 3 बेटियां हुई। ये 3 बेटियां हुई। एक बेटी से घबराते हो, मैया पेट से बाहर आने बेटी को पेट में मत मारो। बेटी ने क्या करा? तो पेट में दर्द है, क्यों मार?
मत मारो। माँ कहती मैं थोड़े मार रहा हूँ, ये समाज मरवा रहा है, बेटी को समाज मरवा रहा है। सचमुच में समाज को निगल रहा है दहेज दानों। ये दहेज दानों समाज को निगल जाएगा अगर बेटे वाले सुधरेंगे नहीं। एक दिन दिया लेकर खोजना पड़ेगा, क्यों ना गांव में बेटी दिया कि हमारा बबुआ के हार में हल्दी खोजना। बात की बात में नहीं, चक्रवर्ती दशरथ महाराज को चिंता हुई। वाल्मीकि रामायण में प्रमाण आता है। तो इनकी 3 बेटियां हुई, देवहूति, आकृति और सरस्वती मैया। याद करो, सुखदेव स्वामी ने कहा इन बेटियों को जो नाम केवल याद करता उसके घर में संपत्ति की कमी नहीं होती। कौन कौन बेटियां? पुनः एक बार बोलो, देवहूति, आकृति और सरस्वती। 2 बेटा हुए, कौन कौन? उदान, पाद और प्रिय भक्त। 2 बेटे हुए। तो कहते हैं देवहूति, आकृति, सरस्वती ये बेटियां हुई। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ। कर्दम ऋषि से देवहूति हुई 1, 2, 3, 4, 5 बेटी नहीं हुई। कर्दम ऋषि से 9 बेटियां। 9 बेटियां हुई कर्दम ऋषि से। कौन कौन बेटी हुई? कला हुई, अनसुईया हुई, श्रद्धा हुई, हरिण हुई, पुलस्त हुए, गति, क्रिया, अरुंधति, शांति और ख्याति हुई। इनका विवाह कहाँ से हुआ? किसके साथ हुआ? सब ऋषियों के साथ हुआ। वह कला का विवाह मरीचि से हुआ। ये मरीचि कौन है? नारायण के बेटा ब्रह्मा जी। ब्रह्मा के पहला बेटा का नाम मरीचि है। तो मरीचि का विवाह कला से हुआ। अनसुईया का विवाह कल कहा था किससे हुआ? अत्रि से हुआ। श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि से हुआ। हविर्भू बेटी का विवाह पुलस्त मुनि से। कौन पुलस्त मुनि? उत्तम कुल पुलस्त के नाती रावण के दादाजी से विवाह हुआ। और गति का विवाह कुल से हुआ। क्रिया का विवाह कर्तु से हुआ। और उन्नति का विवाह वशिष्ठ महाराज से हुआ। यह वही वशिष्ठ महाराज है जो पुरोहित धर्म स्वीकार करना नहीं चाहते थे। कहा कि पुरोहित कर्म होती मंदा बड़ा खराब काम है, हमला करो। तब वर्मा जी समझाए, अरे समाज कुल के पुरोहिता होने नहीं जा रहे हैं। आप स्कूल में पढ़ाए भगवान श्री राम बनकर आएंगे और उसका विवाह का साक्षी आप बनेंगे। कालम में जाऊंगा। वही वशिष्ठ महाराज हैं। जब शांति का विवाह थर्वा से अख्याति का विवाह हुआ उस ऋषि से जिसका नाम है भृगु, जो नारायण के छाती पर लात मारी। अरे उस वंश के हम लोग भगवान को बतिया रहे। ये ब्राह्मण ज्यादा गरीब क्यों होते हैं? मालूम है? जब जजमान पैसा लाता है पैरों पर धर। लक्ष्मी के पर लक्ष्मी जी एक कहा जी निंदा टिकल बाबा जी लोग गोड़ पर धराओ तड़ा तो को खजाना भर ना दे में खजाना भर ना दे पहले गोड़ पर धर। इसलिए चतुर ब्राह्मण संकल्प होता है खाए या रख दीजिए, जो दान देना हो ठाकुर दे दीजिए, प्रसाद बांध करके मैं देता हूँ। दान के साथ इसलिए सावधान। सबके लिए सब दान खराब नहीं है, सब दाता खराब नहीं है, लेकिन धन के साथ पाप भी आता है। आज विचार कर लेना, जिसके कुकर्मी आज कौन है संसार? विचार करो। ज्यादा जिसको धनी मानते हो उसके कुकर्मी आपको मिलेगा कोई। क्यों? रुपया, धनी का प्रतीक रुपया ही न है। रुपया पर किसका चिन्ह रहता है? कोई चिन्ह रहता है, लेकिन वो बाघ सिंह रहता है ना। तो जंगल का बाघ सिंह मांस खाता है, रुपया वाला का बाघ सिंह आदमी था, इंसानियत। जितना धन उतना खराब का विचार करेंगे। मैं नहीं करता, शास्त्र बात को सूत्र में याद दिया तो आपको आकृति का विवाह संपन्न होता है। रुचि प्रजापति से इनके यज्ञ नारायण पुत्र बाल पुत्र जो ऊपर होते हैं तो यज्ञ का जो अनुष्ठान करेगा उसे 12 प्रकार का सुख मिलेगा। तो संतोष परतोष, 12 संतोष। कोई धन संतोष से बड़ा धन नहीं है। जब धन आवे संतोष होना संतोष जग करने से संतोष। और कहते हैं कि प्रसूति का विवाह प्रजापति से हुआ, तो प्रजापति से 16 कन्याएं। दक्ष प्रजापति से 16 कन्याएं हुई। तो 16 कन्याओं में से 13 कन्याओं का एक साथ
सामूहिक विवाह धर्म नारायण से करा दिया गया। कौन कौन बेटियां? श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नत, पूजी, मेधा, प्रतीक्षा और ऋण। मतलब क्या? ये धर्म की पत्नियां हैं। मतलब है जो धर्म धारण करेगा, जो धर्म के साथ रहेगा, उसके अंदर श्रद्धा, मैत्री, शांति, तुष्टि, पुष्टि, ये सब उसके अंदर रहेगा। जहाँ धर्म नहीं रहेगा वह शांति पुष्टि नहीं रहेगी। और 14 पुरुष की मूर्ति का नारायण से विवाह हुआ। स्वाहा का विवाह अग्निदेव से करा दिया गया। इसलिए हम करते हैं तो करते हैं स्वाहा, मतलब अग्निदेव की पत्नी स्वाहा है, उससे हम मिलाते हैं। और स्वधा का विवाह पितृत्व से किया। जब हम देवताओं को हवन देते हैं तो स्वाहा बोलते हैं, और जब पितरों को हम हवन करते हैं तो स्वधा बोलते हैं। देव की पितरों की पत्नियों का नाम स्वधा है। तो एक पुत्री सती, तो सती तो सती का अंतिम पुरोहित हुई। तो सती का विवाह किससे हो? बड़ा कीर्तन होने लगा, विवाह किससे कराया जाए? तो सती का विवाह के लिए ब्रह्मा जी ने कहा कि सती लायक वर इस दुनिया में संसार में एक ही है जिसका नाम शंकर भगवान है। जब शंकर भगवान से सती का विवाह संपन्न हुआ, सती बहुत दिन तक शंकर भगवान के साथ रही, लेकिन बहुत दिन तक साथ विवाह नहीं सका। एक दिन की बात है कि इनके सती जी के पिताजी यज्ञ कर रहे थे, आज यज्ञ कर रहे थे तो सबको न्योता दिया, लेकिन अपने दामाद ने को न्योता नहीं दिया। और जिसको न्योता दिया उसको कहा कि आप लोग घर से जहाज उड़ाते हुए आइएगा, जहाँ शिव जी का कैलाश धाम है। जिस बेटी दामाद को पता चले कि बाबू जी हमको न्योता, सबसे बड़ा जाति अपमान। सब बेटियों को बुलाया, हमको नहीं बुलाया, पता चले क्यों नहीं बुलाए, जहाँ जा रहा है कथा सुना रहे हैं सती जी को कथा में मन नहीं लगा। विचार करा, कथा में जब मन नहीं लगे तो समझना हमारी नहीं है। सती जी का कथा में मन नहीं लगा, यहाँ नहीं, उस समय भी मन नहीं लगा। एक बार त्रेता युग माही गए शंभु पानी संग सती जग जननी। सती पति का धर्म है कि पति को कथा सुनाए, धर्म कराए। शिव जी धार्मिक है, कथा सुना, लेकिन सती जो कथा सुनने में मन नहीं लगा। अब कथा सुनने मन नहीं लगा, आई तो पूछा कि कहाँ पे मान जा रहे हैं? फिर मुझे बाबा वो कहाँ जा रहा है? अरे कथा तो सुनता, रसी कथा हो रही है। फिर कहा बाबा शिव जी को तेरे बाप के घर में जा, मेरे बाप जी के घर में। हाँ, क्या हो रहा है? कहा तेरे घर में बड़ा उत्सव है, जब का अनुष्ठान हुआ है। कहा हम भी जाएंगे। अब मत जाना नहीं है, जहाँ से देवता नहीं है वहाँ नहीं जाना चाहिए। सती जी ज्ञानी है। सती जी कहती आप तो रोज प्रवचन में कहते हैं कि बाबू जी के घर में जाने में, यज्ञ में जाने में, सत्संग में जाने में, गुरु के घर के जाने में न्योता खोजना नहीं चाहिए। आज कहते कि न्योता की बात कहा कि मैंने कहा, लेकिन उनके साथ यह भी कहा है कि जहाँ जाने से कोई विरोध माने वहाँ जाना नहीं चाहिए। कहा कि इसमें विरोध क्या है? तुम्हारा पिताजी हमसे विरोध मानते हैं, इसलिए बदला में ऐसा किया। तो आप मुझे पहुँचा दीजिए। बहुत जीत किया, बहुत समझाया शंकर भगवान, लेकिन सती माने। जब पति समझाए पत्नी न माने, और पति को समझाए न माने तो समझ लेना इन दोनों का कल्याण नहीं है। सती को शिव जी जैसा परम ज्ञानी जगत गुरु समझाया,